घाटमपुर सीट पर अगर सूरज देखें इस वक्त क्या है, क्योंकि सभी के सभी यहां पर एक जातीय समीकरण बहुत मायने रख रहा था, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर दलित यहां पर कैंडिडेट्स थे और ऐसे में यह माना जा रहा था कि दलित जिसकी तरफ उसकी सीट आगे। अब दलितों में भी काफी कंपटीशन था, वोट कटुआ की कहीं ना कहीं यहां पर राजनीति भी दिखाई दे रही थी। अभी स्थिति क्या है? 1,10,000 दलित मतदाता हैं, तो वहीं 50,000 ब्राह्मण हैं, जो कि मुख्य मतदाताओं की गिनती में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो भाजपा के प्रत्याशी ने अपनी जीत की बढ़त बना ली थी, मगर अब एक जब पहली ईवीएम की पहले राउंड की वोटिंग सामने आ गई तो आपको बता दें कि 3,858 मतों की अभी गणना हो चुकी है, जिसमें बसपा ने यहाँ से लीड बढ़ा ली है और बसपा को 1341 मत प्राप्त हुए हैं, तो वहीं भाजपा दूसरे नंबर पे है, 1169 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस के 263 वोट प्राप्त हुए हैं और सपा तीसरे नंबर पे है, जहां पर 900 कुछ मत प्राप्त हुए हैं। ऐसे में बसपा ने यहां से अब लीड अपनी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब दूसरे राउंड का यहाँ पर मुकाबला आएगा तो भाजपा और बसपा के बीच ये यहाँ पर अब दोबारा टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर जो मुख्य लोग यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए शुरू में नजर आ रहे थे, क्योंकि बसपा का कोई भी यहाँ पर बड़ा नेता प्रचार प्रसार करने नहीं आया, तो और बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ से बाहर से हैं। मगर जब यहाँ पर पहले राउंड की वोटिंग यहाँ पर गिनती शुरू हुई है तो ऐसे में बसपा ने अपनी लीड को बढ़ा लिया है और भाजपा के प्रत्याशी तकरीबन 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक, सूरज बने रहिए हमारे साथ। नीरज जुड़ चुके हैं उन्नाव से। नीरज, उन्नाव में क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की कुछ ज्यादा अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है और एक बार जब कुलदीप सेंगर के साथ बीजेपी यहाँ पर काबिज हुई तो अब वो तो सजा याफ्ता हो गए हैं और ऐसे में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी जो है पहले राउंड का जो मतगणना का रिजल्ट आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1033 वोटों से बढ़त बनाई है, क्योंकि इस समय जो रुझान आ रहे हैं सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी है। नीरज, मैं आपको एक सेकंड के लिए यहां पर रोकूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस वक्त अपडेट है वो ये है कि बसपा की का खाता खुल गया है। बसपा एक सीट पर आगे आ गई है, वो सीट है कानपुर के घाटमपुर सीट, जहां पर ज्यादातर प्रत्याशी दलित थे और ऐसे में दलितों की मसीहा कही जाने वाली ये पार्टी जो दलितों की राजनीति करती है, कम से कम दलित वोट बैंक रुझान के तौर पर अभी तो सामने आया है और उसके साथ दिख रहा है ये एक बड़ा अपडेट है कि बसपा एक सीट पर आगे आ गई है, बीजेपी 4 और सपा 2 सीटों पर है। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए। पार्टी जो है वो पहले राउंड में आगे रही है, लगभग 1033 वोट से उसने जो है बढ़त बनाई है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। क्योंकि अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों का वोटर्स है वो खुल के सामने आ रहा है, लेकिन जो बांगरमऊ के आंकड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, 68,000 मुस्लिम है। तो जब नगर पालिका बांगरमऊ और गंज मुरादाबाद की वोटिंग शुरू होगी तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ऊपर होगी। लेकिन अभी जो सेकेंड राउंड की भी जो गिनती शुरू हुई है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार वो आगे हैं। तो अब धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जादू अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो कटिर क्षेत्र के जो रुझान आ रहे हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के रुझान आ रहे हैं उसमें अभी 2 राउंड में उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। जी ठीक, नीरज, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर बीजेपी के बाद सपा और उसके बाद कांग्रेस, तो लेकिन एक तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले सवाल पूछा कि हिस्ट्री अगर देखें तो बीजेपी की कुछ ज्यादा अच्छा तस्वीर इस सीट पर नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार में अपने काम को लेकर जनता के सामने उतरी तो ये उसी का असर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले लगभग 3 चुनाव में लगभग 15 साल में लगातार समाजवादी पार्टी का यह कब्जा रहा, क्योंकि 3,38,000 वोटर्स हैं यहाँ पर और जिसमें 68,000 मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं जो बांगरमऊ की सीट है उसमें मुस्लिम जो है निर्णायक होते हैं हमेशा, और शायद यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा इस पे आगे रही। लेकिन पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए और कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए तो यहाँ जो है भारी विजय उनको मिली और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, और उसका जो रिजल्ट है वो आज भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो श्रीकांत कटियार है जो कुलदीप सेंगर ने क्षेत्र बनाया था जो वो आज उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि 2 राउंड लगभग अभी खुल गए हैं और 2 राउंड में लगभग भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो कहीं ना कहीं जो पुराना काम जो विकास का काम है भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है और अभी शुरुआती दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जी ठीक, बिल्कुल। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से। देवेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति जौनपुर में?
देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और निर्दल समाज पार्टी के धनंजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। लकी यादव कभी आगे जा रहा है, कभी धनंजय सिंह। इस समय धनंजय सिंह 1000 वोट से आगे चल रहा है और लकी यादव जो पहले 300 वोट से आगे चल रहे थे, अब वो 1000 वोट से आगे चल रहा है। लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी में। कितना अंतर है दोनों के बीच में? देखिए, बहुत अधिक अंतर नहीं है, अभी 200-300 यही अंतर रहा इन लोगों में। कभी धनंजय सिंह 300 वोट से आगे रहे, कभी लकी यादव 300 वोट से आगे रहे, लेकिन कांटे की टक्कर इन लोगों की चल रही है। यानी कि ये तस्वीर कभी भी बदल सकती है। समाजवादी पार्टी के खाते से निकलकर ये सीट कभी भी निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में भी गिर सकती है। ये ठीक है, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा इस पर। सूरज हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सूरज, बसपा का खाता खुल गया है और ऐसे में बसपा कानपुर की सीट पर आगे हो गई है। कितने अंतर से आगे इस वक्त? जी, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का ये यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ही रिजर्व सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 बार पीछे की बात करें तो तकरीबन 15 साल पहले से लेकर यहाँ पर अधिकतर बसपा का ही कब्जा रहता था। मगर उसके बाद 2012 की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बसपा के प्रत्याशी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। वहीं 2017 में कमल रानी वरुण, जो कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करके भाजपा का कमल खिला दिया था। मगर जब उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद यहाँ पर जब आप मतदान हो रहा है तो पहले राउंड की जो गिनती यहाँ पर आई है उसमें 1341 मत पाकर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जो है उन्होंने 1169 मत पाए हैं। तो ऐसे में तकरीबन 200 वोट से अभी तक लीड उन्होंने बना रखी है। वहीं जो आगे की दूसरे राउंड की काउंटिंग है वो अभी तक जारी है, उसका अभी अपडेट कुछ ही देर में वो भी साफ हो जाएगा। जी, तो साहब।